गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में मैं टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूं और टाइम एंड टेंस में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूं। इसके पिछले वाले क्लास में मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 7 तक पढ़ा चुका हूं, यानी कि एप्लीकेशन में रूल नंबर 7 तक पढ़ा चुका हूं। आज मैं रूल नंबर 8 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन बशर्ते पहले आप लोग पीछे वाला जो भी वीडियो बनाया गया है उसको देखिएगा, उसके बाद में आप लोग ये वीडियो देखिएगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि देखिए मैं जो भी रूल्स पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इससे बाहर एक भी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन नहीं आता। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लेकर शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो उसके बाद में आप लोगों को कोई भी एग्जाम्स में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के देखिएगा, आपको 100% क्वेश्चन आप सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, जहाँ भी डाउट हो कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकूं। चलिए हम लोग चलते हैं रूल नंबर 8। देखिए मैंने रूल नंबर 8 में क्या लिखवाया कि अगर पास्ट में किसी एक वर्ग के तुरंत बाद दूसरा वर्ग किया गया हो तो दोनों के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। देखिए एक वर्ग के तुरंत बाद अगर दूसरा वर्ग किया गया है तो दोनों के लिए कौन सा टेंस का यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए ये थोड़ा सा सेंस बेस है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से आप बना सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है ही टूक ऑफ हिज शूज एंड पुट आउट द लाइट। तो अब देखिए यहाँ पर ही टूक ऑफ, देखिए यहाँ पर ये क्या आपका V2 है। टुक क्या है? वर्ब का दूसरा रूप, और यहाँ पर पुट ये क्या है? वर्ब का दूसरा रूप। तो देखिए यहाँ पर ही टुक आउट हिज शूज एंड पुट आउट द लाइट। तो देखिए यहाँ पर अगर एक सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरा क्या है आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यानी कि अगर एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम होता है तो दोनों को क्या लगाते हैं? सिंपल पास्ट में। अगर यहाँ पर दोनों सिंपल पास्ट में है इट मीन्स ये सेंटेंस क्या है? सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए इसका एरर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो एरर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ही टूक ऑफ हिज शूज एंड पुट आउट द लाइट, ठीक है, दोनों क्या है? सिंपल पास्ट में है। अगर एक सेंटेंस में अगर एक वर्ग के बाद तुरंत काम दूसरा वर्ग हो रहा है तो दोनों का क्या बना देंगे? सिंपल पास्ट में। अगर सिंपल पास्ट में है तो नो एरर, अगर सिंपल पास्ट में नहीं होता तो क्या हो जाता? एरर हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए ये एसएससी के एग्जाम्स में पूछा हुआ है रूल नंबर 8, ये इसलिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, ठीक है। अब तो हम लोग चलते हैं रूल नंबर 9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे ये जो रूल नंबर 9 लिखवाया हूँ इससे क्या होता है, बहुत सारे लड़के लोग गलत कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप भी आराम से गलती कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद में आप इसको कभी गलती नहीं कीजिएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा देखिए, मैंने रूल्स क्या लिखा है कि अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा गया, अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा गया है जिसके साथ एज इफ या एज दो, देखिए एज इफ या एज दो का मतलब होता है मानो, जिसके साथ एज इफ या एज दो का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद वाले सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या लगाते हैं? वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत VVI रूल्स है, इसलिए आप लोग इसको बार बार वीडियो को देखिएगा। कहीं भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इससे आप लोग एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा गया है और सिंपल पास्ट के बाद में अगर एज इफ या एज दो का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद वाले सेंटेंस में चाहे वो मेरा नाउन सिंगुलर हो चाहे मेरा वो नाउन प्लुरल हो, कोई भी हो, उसके साथ क्या लगाते हैं? वर्ड लगाते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम लोग, इसको मैं 2 टाइप से क्वेश्चन दे चुका हूं, यानी कि एक आपका एज इफ से दे दिया हूं, एक आपको एज दो से दे दिया हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है शी एक्टेड ओनली एज इफ शी वाज द चीफ ऑफ दैट कंपनी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है जी, एज इफ लगा हुआ है, अब सी के साथ क्या है? वाज तो लगता है, सबको पता है कि सी के साथ क्या लगता है? वाज, क्योंकि सी मेरा क्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं ही पढ़ाया हूँ कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब। लेकिन मैं आप लोग को ये पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन टाइम एंड टेंस का, और टाइम एंड टेंस का मैं डिफरेंट भी बताया हूँ कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टाइम एंड टेंस। मैंने बताया था टाइम इज नॉट अ ग्रामेटिकल टर्म, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, यानी कि दोनों के डिफरेंट बता करके मैं प्रूव भी कर चुका हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि आप लोग पहले पीछे वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आप वीडियो देखिएगा, यानी कि पार्ट वाइज देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अगर जिसने कभी भी नहीं पढ़ा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप लोग अच्छे तरह से देखिए। तो देखिए यहाँ पर सी के साथ क्या लगता है? लगा हुआ है, वज लगा हुआ है। तो अब तो आप सही बना दीजिएगा कि सी मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, वज लगा हुआ है, सेंटेंस क्या है? सही है, नो
नो एरर मार दीजिएगा, लेकिन आपका नंबर एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि थोड़ा सा भी आप मिस कीजिएगा आपका एक नंबर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्योंकि इसका नाम है कॉमन एरर। थोड़ा सा कहीं एरर होता है, अगर उसको सुधार दीजिएगा तो सेंटेंस सही हो गया, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिखा है कि सी एक्टेड, यानी कि सब्जेक्ट के बाद V2 लगा हुआ है और एजिफ लगा हुआ है, और एजिफ के बाद में चाहे मेरा ये नाउन सिंगुलर हो और चाहे मेरा ये नाउन प्लूरल हो, अगर यहाँ पर दे भी है तब पर भी वर होगा, यहाँ पर सी भी है तब पर भी वर होगा। और लगाया क्या है, आपका वज लगाया हुआ है, इसलिए क्या है, गलत है। यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। यानी कि सी एक्टेड ओनली एज इफ शी वीआर द चीफ ऑफ दैट कंपनी, यानी कि वो ऐसे एक्टेड करती है, ऐसे बिहेव करती है जैसे वो मानो वो इस कंपनी के क्या है, चीफ है। यानी कि यहाँ पर एज इफ का मतलब क्या हो गया, मानो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप देखिए, ही बिहेव एज दो ही वीआर द कंट्रोलर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर सेम गलती करते हैं लोग। दो टाइप से मैं क्वेश्चन देता हूँ ना। अब यहाँ पर देखिएगा सी के साथ वज लगा है तो सही है, एगो नंबर कट गया। अगर देखेंगे यहाँ पर ही के साथ वेयर लगा है, यहीं पे गलती है। सीधा देखिएगा ही तो मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अरे भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद साथ वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है। और यहाँ पर क्या लगाया है, वर्ब का प्रयोग किया गया, डायरेक्ट यहीं पे आप काट दीजिएगा, लेकिन आपका एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रूल्स क्या बताया कि अगर ना, यानी कि अगर कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा गया है और एजिफ एज दो के बाद में नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। अब देखिए अगर आप इस टाइप से रूल्स नहीं पढ़िएगा तो आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम तो होगा ही। ठीक है, उसके बाद में आप तो बोलिएगा टेंस पढ़ चुके हैं फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि एग्जाम्स में तो आता ये है, आप पढ़ रहे हैं ताते तिराहा रहे चुका चुकी, तो बनेगा कहाँ से। इसलिए आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, अच्छी तरह से देखिए, कहीं भी डाउट हो वहाँ पर आप लोग पूछिए, कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, आपको हर तरह के मैं सुविधा दे चुका हूँ। ठीक है, आपको जैसे मन करे वैसे मेरे से पूछिए, आपको मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए हम लोग आज पास्ट इंडिफिनिट टेंस कंप्लीट कर दिए। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग 9 रूल्स पढ़े, यानी कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल था, इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन आता है। अब हम लोग चलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और उसका भी हम लोग पूरा बेसिक से पूरा लेवल तक चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए हम लोग चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है सेम उसी के जैसा क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या था, वर्तमान में अगर कोई काम जारी है तो उसे क्या बोलते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर आपका वर्तमान में नहीं, पास्ट में अगर कोई काम जारी था तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आप लोग पढ़े हुए हैं, पहचानिए कि रहा है, रही है, उससे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब मैं आपको पढ़ा रहा था, अभी नहीं बहुत पहले पढ़ा रहा था, यानी कि वो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। यानी कि रहा था, रही थी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर बोले तो बनावट, इसको बनाएंगे कैसे, तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 और प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे रहेगा वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है ना, रहा था, रहे थे, उससे क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। इसको कैसे बना देंगे, सेटिंग कर दीजिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। सिंपल है, ये सब आपको पता, हमको पता है कि आपको ये सब पता है, लेकिन मैं पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि इंग्लिश को मैं पूरा बेसिक से पूरा लेवल तक ले जाऊंगा। चाहे जिसने कभी पढ़ा भी नहीं है उसको भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, और जो पढ़ा है उसको भी पूरा नया मिलेगा, क्योंकि एग्जाम्स में जैसे पूछता है मैं वही बताता हूँ, एप्लीकेशन में वही पढ़ाया जा रहा है जैसे आप लोग एग्जाम्स में पूछता है ना। तो चलिए इसका निगेटिव चलते हैं।
देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, तो निगेटिव क्या होता है, नकारात्मक, कुछ नहीं होता है। वाज वेयर यानी कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नो या नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा तो क्या हो जाता है, निगेटिव, क्योंकि विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब यू कांट मेक अ निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि बिना ऑक्सिलरी वर्ब का आप निगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हो। जैसे में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जैसे लिखेंगे दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसी का क्या हो गया, निगेटिव, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, इसका निगेटिव हो गया। और निगेटिव के बाद में आपका क्या होता है जी, इंट्रोगेटिव। तो हम लोग चलेंगे अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। देखिए बहुत ये आसान है, ठीक है, ये बेसिक चीज़, ये सब चीज़ आप लोग को जानते हैं, ठीक है, 9वां 10वां मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं बेसिक से पढ़ा दे रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी मैं इसका पूरा लेवल तक लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है। तो निगेटिव के बाद में आपका होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव फर्स्ट यानी कि इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ नहीं करना है, वाज या वर होगा उसको बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये देना एकदम जरूरी नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे रहेगा क्या मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, प्रश्न पूछ रहा है ना। तो क्या करना है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, वज आई वेटिंग फॉर यू। याद रखिएगा वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लगा दिया, यानी कि फॉर लगा दिया। वज आई वेटिंग फॉर यू, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, ये आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट हो गया। और एक होता है इंट्रोगेटिव सेकंड, इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेकंड क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, जो भी WH वर्ड होता है उसको पहले बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट V4 प्लस सब्जेक्ट सेम टू सेम डाल देते हैं, सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड हो जाएगा। इसको हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। जैसे WH वर्ड में जैसे मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ, हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, etc, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पीछे क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब क्या है, WH वर्ड है। उसके बाद वाज वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। जैसे यही रहेगा, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था, मैं आपकी प्रतीक्षा कैसे कर रहा था, कुछ भी बना सकते हैं इसी को। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था, इसी को मैं बना दिया, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है इसमें ये जो क्यों, क्या, कैसे, अगर कोई भी सेंटेंस में दिया जाए ना तो सबसे पहले अंग्रेजी इसी का बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट V4 ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा, आराम से सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि ये WH वर्ड को पहले लिखते हैं और यही सब आपका WH वर्ड है, क्योंकि W और H के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया WH वर्ड। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्यों के अंग्रेजी बनाऊंगा, तो इस क्यों के अंग्रेजी क्या होता है जी, वाई होता है, ठीक है ना। और आई के साथ क्या लगाते हैं, वज लगाते हैं, वज लगा दिए आई, उसके बाद में वेटिंग फॉर यू। अब तो हो गया, वज आई वेटिंग फॉर यू, मैं आपकी प्रतीक्षा क्यों कर रहा था, ये क्या हो गया, आपका WH वर्ड हो गया। तो देखिए ये सब बेसिक है,
ठीक है। लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं है। अगर इतना आप पढ़ लिए तो आप सोचिएगा कि हाँ मेरा कंपटीशन निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला है। आपको भी पता चल ही गया होगा, क्योंकि आप लोगों को पीछे मैं इतना सारा वीडियो पढ़ा चुका हूँ इंग्लिश का, जिसमें आप लोग समझ चुके होंगे कि हाँ एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है। और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे अब। हम लोग चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इसका हम लोग लिखेंगे रूल नंबर। चलिए हम लोग देखते हैं रूल नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जिस तरह से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पढ़े थे, उसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पढ़ेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने रूल नंबर 1 लिखवाया, उसी तरह से आगे हम लोग और भी रूल्स पढ़ेंगे। तो देखिए मैंने रूल नंबर 1 में क्या लिखवाया कि अगर पास्ट में एक ही समय दो वर्क स्टार्ट होकर जारी रहा हो तो उन दोनों के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। अगर पास्ट में अगर एक ही समय एक ही टाइम में दो काम क्या है स्टार्ट हुआ है और दोनों काम क्या है जारी है, दोनों काम अपने आप में जारी है, तो वहां पर कौन सा टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा सा ये कॉमन सेंस है। जैसे मैं बोलूंगा कि जब राम गा रहा था तो सीता नाच रही थी, तो देखिए जब राम गा रहा था, राम का काम जारी है, गाने का काम जारी है, और सीता का नाचने का काम क्या है? जारी है। राम गाना रोक देगा तो सीता भी नाचना रोक देगी, इसलिए दोनों का काम क्या है? जारी है। तो उस केस में हम दोनों को क्या लगाएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। उसी तरह से मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन दिया हूं जो कि आप लोग के एग्जाम्स में पूछ चुका है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ द फैन वाज मूविंग, यानी कि फैन मूविंग कर रहा था, चल रहा था, एंड द गर्ल रीड्स हर बुक सिंसियरली। अब देखिए फैन मूविंग कर रहा था तो लड़की क्या है? अपने सिंसियरली रूप से अपने किताब को क्या कर रही थी? पढ़ रही थी। तो अब लिख रहा है यहाँ पर रीड्स, ठीक है ना। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि अगर आपका पास्ट में अगर एक ही समय दो काम स्टार्ट होकर के और दोनों काम जारी है तो वहाँ पर कौन सा टेंस का यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ पर लगाया है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसलिए ये क्या है? गलत है, क्योंकि V5 का प्रयोग तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे करते हैं और आपको यहाँ पर करना है V4 का प्रयोग, वो भी का वाज वर्ग के बाद V4 का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इसके पहले देख लीजिए, एंड के पहले क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, तो एंड के बाद भी क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए यहाँ पर रीड्स का प्रयोग ना होकर क्या होगा? वाज रीडिंग। तब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फैन मूविंग कर रहा था एंड गर्ल वाज रीडिंग हर बुक, लड़की अपने किताब को पढ़ रही थी सिंसियरली से, ठीक है। यानी कि दोनों काम क्या है? पास्ट में क्या है? जारी है। तो दोनों के लिए क्या लगा दिया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टाइप से आप लोग एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को मैं आज तक यहीं तक पढ़ाऊंगा। आगे मैं नेक्स्ट रूल इसका और भी पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग पीछे वाला जो भी पढ़ाया गया उसको रिवीजन करते रहिए, पीछे वाला वीडियो को देखिए। कहीं भी डाउट हुआ आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, यानी कि अपने जो भी आप लोग के दोस्त है उसमें आप लोग इसको शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे दे सकूँ। आप लोग भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग भी मेहनत करेंगे तो मैं भी और ज़्यादा मेहनत करूँगा। चलिए आज भर यहीं तक, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल्स चलेंगे।